सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि जो शुक्र करते हैं ना हर हालत में, कुदरत उनको नवाजती कैसे है। एक शख्स थे, मजजूब थे। मजजूब समझते हैं? मजजूब उसको कहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत में, इश्क के हक में उसकी अक्ल गुम हो जाती। इश्क के हक में उसकी अक्ल गुम हो जाती है तो लोग उसको पागल समझते हैं। हालांकि वो पागल होता नहीं है। वो पागल नहीं होता, पागल दिखता है, पागल होता नहीं। बातें ऐसी करता है कि अक्लमंद भी ना कर सके। एक मजजूब थे, हजरत बहलूल दाना। अभी मैं जो बात कर रहा था, अचानक बात याद आई तो मैं इस तरफ आ गया। मैं उस तरफ जाऊंगा जिधर ले जाना है, शुक्र की तरफ। लेकिन उससे पहले उन्वान ही से मुतालिक बात याद। बहलूल ये भी मजजूब थे, पागल नजर आते थे, दीवान लोग इनको पत्थर मारते। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा इनके पास जाकर बैठा करते। गौर करें, इतना बड़ा इमाम जिसके पास जाकर के बैठे वो दीवाना बहलूल, और ऐसी बातें करते थे कि अक्लमंद की भी दिमाग की बत्तियां खुल जाएं। एक मर्तबा हारून रशीद नजर आ गए तो हारून रशीद को बहलूल ने कहा, बड़ा घमंड मत किया कर सल्तनत पर। उन्वान से मुतालिक बात आ गई। हारून रशीद को बहलूल दाना है, बहुत गुरूर है तुझे, घमंड है सल्तनत पर। तेरी सल्तनत तो एक गिलास पानी की हैसियत रखती है मेरे लिए। एक गिलास पानी तेरी सल्तनत। आप भी जरा सुन लें, आपको भी अगर आपकी फैक्ट्रियों पर और सेहत पर और अगर घमंड और अल्लाह को भूल चुके हैं वो लोग, तो मेरी गुजारिश है, हारून रशीद तो मशरिको मगरिब का बादशाह था, लेकिन बहलूल ने उसको झिंझोड़ दिया। अब बहुत घमंड न किया कर, एक गिलास पानी की ज्यादा तेरी सल्तनत की कोई हैसियत उसियत नहीं है। उसने हंस दिया, कहा दीवाना है कुछ भी बोलता है, दीवाना है कुछ भी बोलता है। कहा बाबा ये बताएं कि मेरी सल्तनत की हैसियत एक गिलास पानी कब से हो गई। अब देखो दाना, वो दीवाना कैसा दाना था जिसे दुनिया बहलूल कहती। बहलूल फरमाते हैं, हारून रशीद सुना है तू हज को जा रहा है। जी जा रहे हैं। हारून रशीद वो आदमी था, एक बार उसने कसम खा ली, क्या कर्रो फर रहा होगा उस शख्स का। एक बार कसम खा ली कि मैं पैदल हज करूंगा, कसम खाई पैदल हज करूंगा। तो उसके मानने वालों ने, उसके वजीरों ने, अमीरों ने सोचा बादशाह पैदल हज करेगा तो उसके पैरों का क्या होगा। तो बगदाद से लेकर मक्का तक पूरे रास्ते में कालीन बिछाई गई थी। आप समझते हैं, ये इन लोगों का कर्रो फर था, ये इनके शान थी, शानें थी इन लोगों की। लेकिन आपसे ये भी कहना चाहता हूं, जिसके लिए बगदाद से हरम तक की कालीन बिछाई गई थी, जो बादशाह पैदल हज को गया था, आज उसकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं। दुनिया है। हुजूर मुहद्दिस आज़म अलैहि रहमा को कहते हैं, हर कमाले राह जवालो, हर जवाले राह कमाल। ये है, उसकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं। मगर वो मूसा काजिम जिनकी हाथों में हथकड़ियां डालकर और पैरों में बेड़ियां डालकर मदीने से बगदाद तक पैदल लाया गया था जलील करने की नीयत से, आज 24 घंटे में एक सेकंड ऐसा नहीं आता कि उनका हरम कभी खाली नजर आए। ये है, ये असलियत ये है। अल्लाह वालों की शान है ये। जाके देख लो, इमाम मूसा काजिम वही बगदाद है, वही बगदाद है। लेकिन आज उनका आस्थाना हजारों की तादाद, बल्कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कौल मशहूर है कि आप फरमाया करते थे कि जो इमाम मूसा काजिम की चौखट पे पेशानी रगड़ दे, अल्लाह उसकी बदबख्ती का खात्मा कर देता, फिर उसकी बदबख्ती नहीं रह जाती। तो बात अब दूर ना निकलती जाए, मैं अपनी बात समेट लूँ क्योंकि वक्त पर बात ख़त्म करनी है, टाइम करीबुल ख़त्म है। कि बहलूल ने फरमाया, एक गिलास पानी से ज्यादा तेरी हुकूमत की हैसियत नहीं है। हारून रशीद कह दिया, बाबा आखिर गिलास भर पानी और मेरी हुकूमत, शर्क से लेके गर्ब तक मेरी हुकूमत है। तो बहलूल सरकार फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, हारून सुना है तू हज को जा। ये वो पैदल वाले हज की बात नहीं, उससे पहले की बात। सुना है तू हज को जा रहा है,
तेरे साथ बहुत मानने वाले हैं, अचानक तू भटक जाए, पानी और अनाज कुछ न हो और रास्ता भटकने की वजह से तू पानी के लिए तड़प रहा हो प्यास की शिद्दत से, और तेरे पास पीने को पानी नहीं है और करीबुल मर्ग हो, तू मरने के करीब हो, उस वक्त तो कोई तेरे सराहने आकर कहे कि हारून हम तुझे एक गिलास पानी पिलाएंगे, लेकिन आधी सल्तनत देनी पड़ेगी, बोलो दोगे कि नहीं दोगे? हारून ने मुस्कुरा के कहा बाबा बिल्कुल देंगे, क्योंकि जान है तो जहान है भाई, एक गिलास पानी पी के आधी सल्तनत दे देंगे, क्योंकि जिंदा रहे तो सल्तनत रहेगी, मर जाएंगे तो वो आधी भी कहाँ रहेगी, तो एक गिलास पानी के लिए हम आधी सल्तनत दे देंगे। बिल्कुल दे देंगे बाबा साहब। तो आपने फरमाया फिर वो पानी पी लिया एक गिलास, फिर पेशाब जोर की लगी, पेशाब तो लगी जोर की लेकिन निकलती बाहर नहीं, और तू तड़पने लगे पेशाब ना निकलने की वजह से। उस वक्त तो कोई आकर कहे मेरे पास ऐसी दवाई है, अगर एक चुटकी तुझे खिला दूं तो अभी पेशाब हो जाए, लेकिन उसके बदले में तुम्हें आधी सल्तनत देनी पड़ेगी, तो बोलो दोगे कि नहीं दोगे? तो कहा बिल्कुल, पेशाब से निजात के लिए, उस दर्द से निजात के लिए दे देंगे आधी सल्तनत। तो कहा कि पानी न मिला तो आधी सल्तनत पानी के लिए दे दी, और जब गिलास भर पी लिया ना निकला तो आधी सल्तनत निकालने के लिए दे दी। तो जिसकी सल्तनत की हैसियत एक गिलास पानी किसी हो, उसको गुरूर करना ज़ेब देता है। हारून रशीद धाड़े मार मार कर रोने लगे, क्या नसीहत थी। अब मुझे बताओ, ये मकान, ये दुकान, ये कारोबार जो घमंड करके खुदा से दूर हो, अल्लाह से दूर हो, मस्जिदों से दूर हो, खुदा की इबादत से दूर हो, क्या मुंह लेकर जाओगे अल्लाह की बारगाह में? इसलिए खुदा के शुक्रगुजार बंदे बनो। और फिर कहता हूं, शुक्रगुजार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह के छुट्टी पाओ, नहीं, अमल भी खुदा का शुक्र अदा करे। सेहत दी है खुदा ने तो सेहत को उसकी इबादत में लगाओ, उसकी इबादत में सर्फ करो। बल्कि एक बात आपको बताऊं, क्या और प्यारी बात याद आई, सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने देखा कि एक बुड्ढा है जो बगदाद में भीख मांग रहा है, कोई उसको भीख भी नहीं देता। तो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी कहते हैं, देख लो नाशुक्रे का अंजाम, खुदा ने इसको जवानी में दौलत दी थी, इसने खुदा की नाफरमानी की, तो कैसा दर्दनाक बुढ़ापा आया कि कोई इसको भीख देने के लिए भी तैयार नहीं है। और एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, 100 साल से भी उम्र तजावुज कर गई थी, फिर भी खड़े होकर नमाज पढ़ते थे और जवानों की तरह फिट थे। तो लोगों ने कहा आप अभी तक फिट है? कहा मैंने सेहत पाने के बाद खुदा की नाफरमानी नहीं की, अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे में भी जवानी अता फरमाई, ताकत और कुव्वत अता फरमाई। तो बात अर्ज कर रहा था, शुक्र वालों को हमेशा नेमत मिलती है। एक मर्तबा एक मज्जूब की बात चल रही थी, फिर हजरत बहलूल का जिक्र निकला। एक मज्जूब थे अपनी धुन में, फिर कह रहा हूं, हर मज्जूब पागल दिखता है मगर पागल होता नहीं, और हर पागल मज्जूब नहीं होता। और एक नसीहत भी अर्ज करता हूं जो बुजुर्गों से सुनी है, मज्जूबों के पीछे न भागा करो, उनके पास न जाया करो, इसलिए कि उनके पास जाने से फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। मैं आजकल नौजवान छोकरों को देख रहा हूं, उनका ज़ौक है, वो सोचते हैं कि कोई मज्जूब का पता बता दें, वहां जाके बैठेंगे हम भी वली बन जाएंगे। ऐसे मज्जूबों के पास बैठकर विलायत नहीं मिलती, वो तो कहीं और मस्त है। और पहली बात, मज्जूब लोग से फैज़ कम मिलता है, नुकसान ज़्यादा होने का अंदेशा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हुजूर मुफ्ती आज़म के पीर और मुर्शिद सरकार अहमद नूरी का फरमान है। इसलिए मज्जूबों से बचा, क्योंकि मज्जूब अपनी धुन में रहता है, वो कुछ भी बोल दे। एक मरतबा कुछ लोग एक मज्जूब के पास गए, देखा कि सर में जुएं हैं, तो सोचा बाबा की मोहब्बत में जुएं निकाली मारी। तो मज्जूब ने कहा अल्लाह इसने मेरी जू मार दी, तू इसको मार डाल। एक कहना था वो मर गया। इसलिए जो है, जो कब्रों के अंदर साहिब मज़ार है उनसे फैज़ लिया करो। लोग मज्जूबों के पास क्यों जाते पता है? हजरत बता देंगे कि आने वाले वक्त में क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसा क्या होता है, वैसा क्या होता है। इसलिए मेरे भाइयों, गौस पाक का दामन पकड़ो, गरीब नवाज का दामन पकड़ो, अल्लाह वालों का दामन पकड़ो, और मज्जूबों के मामलात के अंदर थोड़ा सा मोहतात रहो, क्योंकि उनकी अपनी दुनिया अलग है। लोग आजकल इस चक्कर में पड़े हुए हैं, कहते हैं कि ज़रा तरीक़त, इल्म बातिन, तसव्वुफ़। याद रखिए कि ये जो चीज़ें हैं ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है।
اور اللہ پاک جب کسی کو اس قابل بناتا ہے تو پھر عطا بھی کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت بتائیے نا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ تو پی ایچ ڈی کی بات سننے کے لیے کے جی کے بچے کے پاس آئے ہو، مجھے خود کو نہیں پتا کہ اسم اعظم کیا ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں گا اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم میں بتا سکوں گا؟ اسم اعظم وہ ہے جس کو پڑھتے پڑھتے فرشتے پلک کے جھپکتے آسمان پہ جاتے ہیں، پلک کے جھپکتے زمین پہ آتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھ دو تو جو وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اسم اعظم پڑھ کے گھور دو تو زندہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اسم اعظم بہت بڑی چیز ہے۔ تو کہا وہ کہاں ملے گا؟ میں نے کہا مجھے ابھی تک نہیں ملا، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مجھے نہیں ملا۔ کہا ملے گا کہاں؟ میں نے کہا وہ ملتا نہیں ہے، جب تو اس قابل بن جائے گا تو وہ تیرے سینے میں خود بخود ڈال دیا جاتا ہے، ایسے آسان نہیں ہوتا سب۔ تو اللہ کی عبادت کرو، اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اللہ کو پانے کی کوشش کرو یار، سب خود بخود مل جائے۔ ایک کیا چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ کو پالو، سب ملے گا، اور اللہ کو پانا مشکل نہیں ہے۔ دیکھو پھر کہہ رہا ہوں، ہر ایک کو پانا مشکل ہے، رب کو پانا مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ اعلان کر چکا جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میری رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر جاتی ہے، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ جس کو پانا آسان اس کی طرف نہیں آتے، اور جس کو پانا مشکل اور اس میں لٹنے کا بھی خطرہ، پٹنے کا بھی خطرہ، برباد ہونے کا بھی خطرہ، لوگوں کے ایمان تک چلے گئے اس چکر میں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار نہ سمجھو۔ اور اصل تصوف کیا ہے میں آپ کو یہ بھی چلے بتا دیتا ہوں۔ اصل تصوف سرکار نصیر پاک نصیر ملت و دین فرماتے ہیں، اصل تصوف اللہ کے بندوں کی خدمت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے۔ اس سے بڑا کوئی تصوف نہیں ہے۔ بندوں کی خدمت کرو، خدمت خلق کرو، تم سے بڑا صوفی کوئی نہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جو ماں باپ کو دوا کے پیسے نہ دے اور پھر تصوف کے لیے اس ادھر ادھر کا چکر لگائے تو کیا تصوف کیا چیز ہے؟ ماں باپ کو چھوڑ کر بھی کوئی صوفی بنے گا؟ جو صوفی تھے وہ بھی قدم پکڑ کے کہتے ہیں ہم تو دیوانے تھے، خدا کو جنگلوں میں ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں کیا پتا کہ ماں باپ کی دعا سے خدا ملتا۔ بھائیوں کو عید کے کپڑے نہیں ملتے اور وہ ادھر ادھر خود بھٹک رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں خدمت خلق ہے تصوف۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بندوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے، جو بندوں کا دل خوش کرنا نہیں جانتا وہ خدا تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو بات شکر کی اور مجذوب کی چل رہی تھی، آ گئی ایک مجذوب تھی، اپنی دھن میں جا رہے تھے، بارش ہوئی تھی اور بارش نے بڑا خوبصورت سا موسم بنا رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو بڑا حسین موسم بن جاتا ہے، خوبصورت موسم بن جاتا ہے، بلکہ جو لوگوں کی طبیعت میں رومانیت ہے ان کو بارش سے اچھا کوئی موسم لگتا ہی نہیں۔ تو اور ہے ویسا ہی، بارش بڑا خوبصورت موسم ہے۔ تو ہوا یہ کہ وہ اپنی دھن میں جا رہے تھے، ایک شخص نے دیکھا تو بلایا بابا ادھر آؤ۔ جب وہ ادھر گئے تشریف لے کر کے تو ان کو گرم گرم دودھ پیش کیا، گرم دودھ پیا، خدا کا شکر ادا کیا۔ مجذوب تھے، خدا کا شکر ادا کیا، سچے مجذوب۔ اور پھر اسی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ڈولتے ہوئے چلتے چلتے اپنی دھن میں جا رہے تھے کہ ایک گڑھے کے اندر پیر پڑ گیا۔ جیسے گڑھے میں پیر پڑا چھپاک کی آواز آئی۔ دو دوست اس خوبصورت سے موسم میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ دے کر باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی گڑھے میں پیر گیا کیچڑ اڑا، چھپاک کی آواز آئی اور ایک دوست کے سفید کپڑوں پہ جا کے پڑا اور پورے کپڑوں کا نقشہ بگاڑ دیا۔ کپڑوں کا نقشہ کیا بگڑا؟ دوسرا دوست اٹھا اور اٹھنے کے بعد ایک زوردار تماچا اس مجذوب کے گال پہ مارا۔ مجذوب کے گال پہ تماچا پڑا، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تیری بھی کیا شان ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے کہیں مار کھلاتا ہے، بہرحال تیرا شکر ہے، پلایا بھی تو تیرا شکر، مار کھلایا تو بھی تیرا شکر، میں بندہ ہوں، بندے کی مرضی کے، یار نہ چاہے تو کون مارے۔ دیکھو یہ شکر ہے، مار کھا کر بھی شکر ہے، مار کھا کر بھی شکر ہے۔ شکر والوں نے کیسے شکر، لیکن پھر اس شکر پر انعام کیا ہے؟ ادھر شکر ادا کیا، مرضی آپ کی، دودھ پلائیں یا مار کھلائیں مرضی ہے، اور اس کے بعد جب اپنی دھن میں آگے چلے تو کیا دیکھا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص خون کی کلیاں کرنے لگا، خون کی الٹی کرنے لگا۔
खून की उल्टी हो रही, बहुत बड़े बड़े तबीब हकीम बुलाए गए, किसी की दवा असर न की, मरने के करीब आया तो किसी ने कहा तूने वो पागल को मारा था, उसने आसमान को देख के कुछ कहा था, जा उससे माफ़ी मांग। जैसे तैसे उठा करके लाए, उस दीवाने के पैर पकड़े, कहा बाबा माफ़ कर दो, आपने बद्दुआ की। कहा हम लोग अल्लाह वाले लोग, हमें बद्दुआ से क्या लेना, हमें बद्दुआ से क्या, हमने कोई बद्दुआ नहीं की। तो कहा फिर आसमान की तरफ देख के क्या कहा था, कहा हमने तो यार से अर्ज किया था कि कहीं दूध पिलाते कहीं मार खिलाते हैं, मर्जी आपकी है। मार खिलाने पे भी शुक्र है, इसलिए कि हम अपनी मर्जी नहीं चलाते। अगर हमारे मार खाने में तू राजी है तो इससे बड़ी हमारे लिए नेमत क्या है। हम नेमत नहीं देखते, हम ज़हमत नहीं देखते, हम मुसीबत नहीं देखते, राहत नहीं देखते, हम तो देने वाले हाथों को देखा करते। हाथ में क्या है वो नहीं देखते, हाथ में है क्या वो नहीं, हाथ जिसके वो देखते हैं। बस दूध पिलवा दिया शुक्र है, मार खिला दिया शुक्र है। हम तो यार से बातें कर रहे थे, हम तो यार से मुनाजात कर रहे थे, हम तो यार से अर्ज़ो मारूज कर रहे थे। तो अब का मसले का हल क्या, का मसले का हल ये, आपके दोस्त पर कीचड़ उड़ा, आपकी गैरत को गवारा न, वो आपने मुझे मार दिया। तो जब मुझे मारा, मेरा भी तो दोस्त है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे यार को जलाल आ गया, फिर उसने तुझे खून की कुल्टियां करवा दी। तो अगर माफी मांगना है तो मेरे यार से मांगो। तो बंदो अल्लाह के, जब शुक्र की मंजिल में कदम रखोगे तो कोई तुम्हें मारेगा, गाली देगा, कुछ भी करेगा और तुम शुक्र करते रहोगे, तुम बदला नहीं लोगे, बदला अल्लाह लेगा। तो ये बात दूर निकल गई, मुझे और आगे भी पढ़ना है। तो पहली बात हर हालत में शुक्र। चलिए बात शुक्र की आ गई है तो एक बहुत प्यारी बात और याद आ गई, आगे की तरफ जाना था लेकिन शायद न जा सकेंगे।